नमस्कार आप सभी को। SGNST कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के इंग्लिश का टॉपिक स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच नाम से भी स्पष्ट है, किसी भी चीज का ढांचा तैयार करना, किसी भी चीज को मतलब स्ट्रक्चर के अंदर लेकर के उसकी सही फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, जैसा कि इसके कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच जिसका मैंने आज पूर्णतः विवरण लिखा भी है कि कई बार बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम वर्बली समझा देते हैं बच्चों को और राइट डाउन करके बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसी वजह से आज मैंने जो है सारा इसका कंसेप्ट राइट डाउन कर दिया है कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कंसेप्ट को क्लियर करने में, उसके प्रिंसिपल्स को क्लियर करने में। तो मैं आज आपको ओनली पॉइंट ना करके पूरी डिटेल आपको दे रही हूँ। कंसेप्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच का कंसेप्ट क्या है? द टर्म स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बिलीव्ड टू बी अ मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो क्या है? एक माध्यम है इंग्लिश टीचिंग को, यानी इंग्लिश भाषा को पढ़ने का, समझने का जो एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो उस चीज को स्ट्रक्चर के अंदर मेथड को प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज को हम किसी भी सांचे में ढाल देते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर आकार हमारे पास आता है। तो इसी तरीके से किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, उसके लिए भी हमें किसी न किसी स्ट्रक्चर का उपयोग करना पड़ता है ताकि जो है उसकी जो भाषा है या जिस लैंग्वेज को हम लर्निंग प्रोसेस में प्रयुक्त कर रहे हैं उसकी कंसेप्ट को हम क्लियर कर पाए कि कैसे कौन सी शब्दों का किस सेंटेंस के माध्यम से कौन सा सेंटेंस जो है वो क्लियर होगा, किस प्रकार से क्लियर होगा, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए ताकि जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका सेंटेंस है वो पूर्णतः सही हो। तो इसमें क्या है, यह एक मेथड है जो इस चीज के अंदर बिलीव करता है कि कोई भी जो ढांचा आप तैयार कर रहे हैं किसी भी इंग्लिश का या हिंदी की लैंग्वेज का तैयार करने के लिए, उसके लिए, तो इसमें क्या है, बट द फैक्ट इज दैट इट इज नॉट अ मेथड, इन फैक्ट अ मेथड इज अ बोथ सर्टेन टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर। एज वी नो दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि किसी भी चीज को हम एक टेक्सचर अगर हम देते हैं, एक स्ट्रक्चर अगर हम देते हैं, एक बनावट अगर हम देते हैं तो वो क्या है, एक मेथड ना होकर के वो एक सच्चाई है। यदि आप किसी भी चीज को जब तक उसके पूर्णतः जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी फॉर्म होती है, तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसको सही ढंग से जानते नहीं हैं, सही तरीके से उसको समझते नहीं है। और ये हमें सबको पता है कि जो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इवन लैंग्वेज हैज अ स्ट्रक्चर, यानी भाषा का भी एक आकृति होती है, एक ढांचा क्रिएट होता है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट इन लर्निंग फॉरेन स्टेट लैंग्वेज कांट बी लर्न बाय मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी भाषा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, चाहे वो स्टेट लैंग्वेज हो, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपको भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का, कुछ सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ना आए। उन तरीकों के अंदर जब आप मास्टरी ले लेते हैं, किसी भी चीज के अंदर आपकी उपयोगिता अपनी पूर्णतः कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर के आप किसी स्टेट की या किसी फॉरेन लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच अटेम्प्ट लाइन द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश बाय ट्रेनिंग 275 स्ट्रक्चर्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रक्चरल मेंटेन किया गया है वो 275 जो है वो स्ट्रक्चरल होते हैं, ड्रिल्स होती है, जो स्किल होती है, जो कौशल विकसित होते हैं, वो 275 है। द स्ट्रक्चर इज ग्रेडेड। Here
का प्रयोग भी हो रहा है। तो जो आपको पता होना चाहिए टेंस में कि भी कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट है। इन सब चीजों की जब हम मास्टरी ले लेते हैं तो हम हर एक लैंग्वेज को इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो ये तो आपका था हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच का कंसेप्ट कि उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। और एक और चीज है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, 4 लैंग्वेज स्किल्स, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो हमारे 4 कौशल जो विकसित करते हैं हम, वो क्या है? लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी इन चारों चीजों को, चारों कौशलों को विकसित जब हम करते हैं तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम किन्हीं चीजों के ऊपर मास्टरी हासिल कर रहे होते हैं। मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री प्राप्त करनी है, वो नहीं है। किसी भी चीज के बारे में उनका पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त करना ही मास्टरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मास्टरी है वो क्या है? 3000 गुड वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। जो हमारे डेली जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जो हम हर रोज प्रयोग करते हैं, उन वर्ड्स के 3000 वर्ड्स जो हम हर रोज की अपनी डेली टू डेली कम्युनिकेशन के अंदर हम जो प्रयोग करते हैं, उन सभी की वोकैबुलरी को मतलब याद करें। ठीक है, उनके अंदर हम मास्टरी, अगर 3000 वर्ड्स की हम वोकैबुलरी को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने का कोई ऐसा मतलब हमारा वो नहीं रहता कि ढीला पॉइंट कि हम उसको याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर तो हम डेली बेस पे जो हम 3000 गुड वर्ड्स जो एक्टिव यूज जो हमारे इफेक्टिव रहते हैं, जो हम डेली टू डेली करते हैं, अगर उनकी वोकैबुलरी जो एसेंशियल होती है, जो जरूरत होती है, जो जरूरी वर्ड्स होते हैं, उनकी अगर हम याद कर लेते हैं तो भी हम इजीली हमारी चारों स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के सिद्धांत क्या है? पहला है टू एंश्योर मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच विल रिजल्ट इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर मास्टरी ले लेते हैं, स्ट्रक्चर्स के ऊपर जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या टेंस, इन सब की अगर हमें मास्टरी मिल जाती है तो हम मेकिंग अ सेंटेंस जो है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम हमारी बोलने की जो लैंग्वेज है, जो बोलने का जो ज्ञान है, जो हम बोलते हैं, वो हमारा शुद्ध वर्तनी लेता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उन चीजों का जब हम याद करते हैं तो पहला सिद्धांत इसलिए यही है कि जो अगर आपको स्ट्रक्चर्स में मास्टरी हासिल हो जाती है तो आप जो है वो लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट को आप काफी हद तक प्रभावशाली बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, इट बिलीव्स दैट लर्निंग अ लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन लॉट ऑफ ड्रिल वर्क इज गिवन। यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का मतलब किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को अगर आप धारण करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उस चीज की अगर आप आदत डाल लेते हैं, याद करने की स्ट्रक्चर के फॉर्म्स को हैबिट में अगर आप बना लेते हैं, उसकी आप हैबिट बना लेते हैं, तो आप जो क्या करते हो, एक लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर जितनी भी ड्रिल्स होती है वो आपको ड्रिल प्रोवाइड करते हैं, कौशल प्रोवाइड करते हैं आपको कि आपको क्या करना है आगे। ठीक है, आपके पास बहुत सारा वर्क हो जाता है करने के लिए कि आप क्या क्या आगे सीख सकते हैं, क्या क्या आप अपनी जो गुणवत्ता है लैंग्वेज को लर्न करने की उसमें सुधार ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, स्पीच इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग एंड राइटिंग। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू स्पीच। स्पीच मतलब कि जो बोलने वाला प्रक्रिया होती है वो जो ज्यादा है, बोलने वाला कौशल जो होता है हम उसको ज्यादा विकसित करते हैं बजाय लिखने के और पढ़ने के। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो स्पेशली जो बेस्ड होती है वो आपकी होती है स्पीच पे। स्पीच में आप दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही चीजें होती है, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलना आ जाता है तो उसमें उसके जो स्ट्रक्चर को आप मेक करते हैं, बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें अगर आपको मास्टरी मिलती है, उन सब चीजों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो आपकी होती है स्पीच। आफ्टर दैट आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, और टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंगफुल सिचुएशन और कंटेक्स्ट प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चर। एक अध्यापक को क्या चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा है आपको प्रैक्टिस के मौके दिए टू क्रिएट करें कि आप एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, एक टीचर
और इजीली हो जाता है।